शायद मैं 4 बरस का था या फिर 5 का। कोएटा के नेचारी मोहल्ले में रहने वाली एक हज़ारा औरत ने मुझे 2 बड़े समंदरी सीप दिए थे। यकीनन मैं उसे क्यूट लगा हूँगा। मुझे इसका नाम याद नहीं, लेकिन इसके सुर्ख वाउ सफ़ेद गोल मिटूल चेहरे ने खुद ही अपना नाम गडुली आंटी रखवा लिया होगा। आज 33-34 बरस बाद बस इतना याद है कि गडुली आंटी हर वक्त मुस्कुराती रहती थीं। उसी मोहल्ले में एक मंगोल शक्ल का नान बाई भी था। कड़ी सर्दी में अली अलसबा जब मैं उसके तंदूर पर गर्मा गर्म नान लेने कपकपाता हुआ पहुंचता तो वो सबसे पहले मुझे नान उतार कर देता। मोहल्ले में रहने वाले कुछ हज़ारा बच्चों का ख्याल था कि मैं इनकी तरह गोल मिटूल तो हूँ मगर रंग का सानुला हूँ जैसे उनका पसंदीदा हीरो बरूस ली। चुनूंचे मेरी शनाख्त के लिए इन्होंने मेरा नाम भी बच्चा बरूस ली रख दिया। आज की तरह उस वक्त भी गोल मिटूल हज़ारा बॉक्सिंग, फुटबॉल, कराटे और तनसाजी के दीवाने थे। मेरी वालिदा की ज़्यादातर सहेलियां हज़ारा थीं। इस बात का कोई मतलब ही ना था कि हज़ारा शिया हैं और बाकी लोग सुन्नी, बल्कि आशूरा के जुलूस में प्यासे सोगवारों को शरबत पिलाने में सारा मोहल्ला जट जाता था। मेरे वालिद भी इस काम में आगे आगे होते। नाम तो उनका अनवर अल हक है मगर हज़ारा इन्हीं मोहब्बत से अनवर अली पुकारते थे। आज की तरह इस ज़माने में भी ये जानना मुश्किल नहीं था कि किस इलाक़े में कितने हज़ारा आबाद हैं। जिन इलाक़ों की गलियों और महलों में शाम को पानी का छिड़काव किया जाता हो, साफ़ सुथरी दुकानों में अशिया सलीक़े वाओ तरतीब से रखी हों, शोर वाओ गल बहुत कम हो, हरियाली ज़्यादा हो, चादर पोश ख़वातीन और बच्चे सुबह की चहलकदमी पर निकले हुए हों तो समझ लें कि वह हज़ारा आबादी की अक्सरियत है। ये लोग सेहत वाओ सफाई का इतना ख्याल रखते हैं कि धुएं से बचने के लिए किसी घर में चौबी चूल्हे पर रोटी नहीं पकती, सिर्फ सालन तैयार होता है और रोटी तंदूर से ख़रीदी जाती है। जिस तरह कराची के पारसीव के बारे में मशहूर है कि अगर किसी को सेकंड हैंड गाड़ी ख़रीदनी है तो पारसी के हाथ की गाड़ी से बेहतर कोई सौदा मुमकिन नहीं, उसी तरह कोएटा में आज भी ये राज सब जानते हैं कि 20 बरस पुरानी मोटरसाइकिल भी हज़ारा से ख़रीदनी चाहिए। ये भी सब जानते हैं कि हज़ारा के रिक्शा में सफ़र करना सबसे महफूज और बेहतर है। ना तो वो इजाफी किराया मांगते हैं और ना ही आपका सामान गुम होगा। अव्वल तो वो आपकी भूली हुई शय खुद ही ढूंढ कर पहुंचा देगी और ऐसा ना हुआ तो अपनी एसोसिएशन के दफ्तर में जमा करा देगी ताकि आप निशानी बता कर ले जाएं। तालीम और तालीम के साथ साथ मेहनत भी। इन दो हथियारों के बल पर 5 लाख नफूस पर मुश्तमिल हज़ारा कम्युनिटी आपको कारोबार से लेकर मुलाजमत में नुमायां दिखाई देगी। आप नामों से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। मसलन जनरल मोहम्मद मूसा जो एक मामूली सिपाही से तरक्की करते करते पाकिस्तान आर्मी के सरबराह बने और 65 की जंग में फ़ौजी क़यादत की। पाकिस्तानी फ़िज़ाइया की पहली खातून पायलट सायरा बतूल हज़ारा हैं। आगा अब्बास वो शख्स है जिसने ताज़ा फलों के जूस को पाकिस्तान में पहल तिजारती बुनियाद पर आगा जूस के नाम से कराची में मुतारफ़ कराया। अबरार हसीन बॉक्सर सतारा इम्तियाज़ ने लॉस एंजलिस, सीवल और बार्सिलोना ओलंपिक्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की और बीजिंग के एशियन गेम्स में सोने का तमगा जीता। मगर शायद अबरार हसीन के कातिल को अबरार की कामयाबियों के बजाय सिर्फ उसका अक़ीदा मालूम था। भला मोहसिन चंगेज़ी की शायरी और खादिम अली की मुसव्वरी से कौन वाकिफ़ नहीं। 2 बरस कबल जब मैं कोएटा गया और बचपन के एक हज़ारा दोस्त से मिला तो इसकी 2 साला चीनी गुड़िया अपने खिलौनों में मस्त थी। मैंने पूछा क्या नाम है मेरी गुड़िया का तो उसने अटक अटक कर बताया बे बतूल। इससे पहले कि वो मेरा नाम पूछती मेरे दोस्त ने कान में सरगोशी की उसे अपना पूरा नाम मत बताना, डर जाती है। मुझे इस बहस में फ़िलहाल नहीं पड़ना कि हज़ारा कम्युनिटी उन दिनों क्यों और किन जानलेवा हालात से गुजर रही है, लेकिन मुझे जब भी उनके बारे में कोई ऐसी वैसी खबर मिलती है तो लगता है जैसे किसी नफ्सियाती मरीज़ ने किसी लड़की के चेहरे को तेज़ाब से इसलिए झुलसा दिया हो कि वो इतनी हसीन क्यों है।